वेलकम टू हरियाली एजुकेशनल हब्स फ्रेंड। हमारे उत्तराखंड में लोक कला एवं संस्कृति चल रही है, जिसके अंतर्गत हमने लोक गीत देख लिए हैं, ठीक है, फोक सॉन्ग, फिर उसके बाद हमने फोक डांस देख लिया यानी कि लोक नृत्य। आज हम देखने वाले हैं एक नया टॉपिक, वाद्य यंत्र, उत्तराखंड के जो वाद्य यंत्र हैं, ठीक है। वाद्य यंत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसी वाद्य को ऐसे भी लिखते हैं, हाँ, वाद्य, ठीक है। ये क्या, ये जो है ना, ये आधा दो प्लस यो है, ठीक हो गया। हिंदी में मैंने बताया है ये चीज, आप लोग जाइएगा प्लेलिस्ट में तो वहां पूरी डिटेल में चीजें देख जाएंगी, ठीक है। हिंदी में भी लगभग हमारा आधा सिलेबस हो गया, शब्द चल रहा है वहां। उत्तराखंड में भी हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है, ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई है। एक एक चीज को बहुत ही डिटेल से मैंने उत्तराखंड के मैप, फ्लोचार्ट, डायग्राम से एक एक चीज को मैंने समझाने की कोशिश की है, ठीक है। क्योंकि मैं एकदम जो फ्रेशर न्यू कमर है उनको लेके फोकस करके चलता हूँ, ठीक है। तो आप लोग जाइएगा, रिवर सिस्टम है, जो रिवर सिस्टम में एकदम बाल की खाल निकाली हुई है मैंने, एकदम फ्लो चार्ट डायग्राम। आप लोग अगर वो रिवर सिस्टम को देखेंगे ना, और आप लोग असली वाला रिवर सिस्टम देखेंगे तो आपको सेम मैच करेगा, ठीक है। जैसे अलकनंदा ऐसी आ रही है, ऐसी आ रही है, तो आपको असली वाले अलकनंदा का रूट भी यही दिखेगा, और ये मैंने फ्लो चार्ट से भी ऐसे ही बताया हुआ है, ठीक है। आप लोग प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहां सब डिटेल मिल जाएगा। चलिए आज देखते हैं हम वाद्य यंत्र, ठीक है। वाद्य यंत्र को भी हम कैटेगराइज करके पढ़ेंगे, ठीक है। अलग अलग टाइप के वाद्य यंत्र होते हैं, जैसे इसमें धातु वाद्य यंत्र हो गया, धातु वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा। जैसे कोई एक रैंडमली दे देगा कि जैसे कि ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूं, ढोल ले लेते हैं, चलिए। ढोल को सभी जानते हैं, ढोल, ढोल किस प्रकार का वाद्य यंत्र। अब इसमें ऑप्शन आ जाएगा, जैसे ये मैंने लिखा है धातु वाद्य यंत्र, या चर्म वाद्य यंत्र, या फिर सुशिर वाद्य यंत्र, किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, ठीक है। तो इसमें हमें देखना होता है और उसमें टिक कर लेना होता है, ठीक है। कहने का मतलब मेरा क्या है कि इसमें क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, ठीक है। इसमें दिया रहेगा ऑप्शन, और ये किस टाइप का है दिया रहेगा, या फिर दिया रहेगा निम्नलिखित में से चर्म वाद्य यंत्र कौन सा है, धातु वाद्य यंत्र कौन सा है, नीचे से ये ऑप्शन इस प्रकार से होंगे, ठीक है। उसी प्रकार से हम इनको लेकर चलेंगे, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कट टू कट लेकर चलेंगे, ठीक। उसी प्रकार से देखिए, ये कला एवं संस्कृति ऐसी चीज है ना, इससे हम जितना कनेक्ट होंगे ये चीज उतनी हमें, इसके बारे में हम जितना फैमिलियर होंगे उतना हमें ये चीजें आएंगी, ठीक है। तो इसलिए इनमें देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। चर्म वाद्य यंत्र पढ़ेंगे, और हम चर्म वाद्य यंत्र का मतलब क्या हुआ, चमड़े से बना होता है, जो चर्म का मतलब चमड़ा हुआ। फिर तार वाले पढ़ेंगे, तार या इनको तांद भी बोलते हैं, तार या इनको तांद भी बोलते हैं, तांद वाद्य यंत्र, ठीक हो गया। फिर सुशिर वाद्य यंत्र भी देखेंगे हम। सुशिर वाद्य यंत्र का मतलब क्या होता है, जो फूक मार के बजाते हैं जिनको, ठीक है, ठीक। उसके बाद अन्य वाद्य यंत्र भी देख लेंगे जो जो होंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम एक एक को लेकर चलते हैं, ठीक है। जैसे पहला वाला हम देख लेते हैं, बिणाई वाद्य यंत्र, ठीक हो गया, बिणाई। देखिए, अगर ना कभी कभी क्या होता है कि इनसे सीधे ये पूछ लेता है कि ये किस प्रकार का होते हैं। एक मैं लास्ट में आप लोगों को एक वो जैसे भी बता दूंगा, इनकी लिस्ट टाइप की ये कौन कौन से। अभी पहले थोड़ा बहुत इनका डिटेल देख लेते हैं। जैसे हमारे जो इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट है, ठीक है। बिणाई हो गया, बिणाई। बिणाई किस प्रकार का वाद्य, देखिए बिणाई क्या होता है ना, एक छोटा सा वाद्य यंत्र है, ठीक। ये धातु वाद्य यंत्र आ जाएगा एक। पहली बात तो इसकी कैटेगरी देखेंगे तो, ठीक है, धातु वाद्य यंत्र। अभी क्या होता है, एक छोटा सा इतना सा होता है, ठीक है, इतना सा होता है। इसको क्या करते हैं, ऐसे दांतों के बीच में रख के इसको बजा रहे होते हैं, ठीक है। लगभग उत्तराखंड में तो ये विलुप्ति की ओर जा रहा है, राजस्थान वगैरह में मेनली ये थोड़ा प्रचलन में है अभी, ठीक है। ये दांतों के बीच में इसको रखा जाता है और बजाते हैं, छोटा सा इतना सा होता है, ठीक है। आप लोग देखेंगे तो मिल जाएगा, ठीक। छोटा सा धातु का वाद्य यंत्र होता है, ठीक है। धातु वाद्य यंत्र में इसमें आ जाएगा कैटेगरी, धातु वाद्य यंत्र आ जाएगी, ठीक है। इसको उसके दोनों सिरों को दांतों के बीच में दबाकर बजाया जाता है। ये वाद्य यंत्र विलुप्ति की ओर है, ठीक है, विलुप्ति की कगार में। उसके बाद हम ढोल देख लेते हैं, ठीक हो गया। ढोल, ढोल क्या होता है, देखिए ढोल इस प्रकार का होता है, ये इसको हम डॉग बोलते हैं, ठीक है। कुमाऊनी में इस प्रकार जो खोखला हॉलो स्पेस होता है, जो बीच का खोखला स्पेस, इसमें क्या होता है, इस साइड से दो लेयर लगी होंगी, इनको पुड़ी बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये इस प्रकार से होता है, हाँ, मैंने ऐसे रैंडमली बना दिया, वैसे मेनली इस प्रकार से होता है, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे होता है, इसमें ऐसे यहाँ पर पुड़ी लगी रहती है, ठीक है, इनको पुड़ी बोलते हैं, ठीक हो गया। ऐसे होता है, ठीक है। इसमें ऐसे कसने की ये डोरियां होंगी, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये शाल की लकड़ी होती है और तांबे से निर्मित होता है, ठीक है। ये वाला जो लकड़ी है, ठीक है, ठीक। ये इसकी पुड़ियां होगी, पुड़ी मतलब जो जो इनके ताव बोलते हैं इसको, ठीक है। हमारे लोकल में क्या बोलते हैं इसको, ताव, ठीक है।
प्रकार से यहाँ एक ऐसे हो जाएगा, इसको फिर गले में लटका के चलेंगे, ठीक हो गया, इसको बजाएंगे, ठीक। तो ये शाल की लकड़ी और तांबे से निर्मित होता है, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पर को यहाँ एक पुड़ी यहाँ होगी और एक पुड़ी यहाँ होगी। इसकी क्या होती है, बाई पुड़ी में, ये बाई वाली पुड़ी होगी जो इसमें बकरी की खाल लगी रहती है, बकरी की खाल, ठीक है। ये बकरी की खाल लगी रहती है, ठीक है, इसलिए तो ये चर्म वाद्य यंत्र हुआ, ठीक। बकरी की खाल लगी रहती है और इधर क्या होता है, या तो भैंस की खाल होगी या फिर बारहसिंगा की खाल होगी, बारहसिंगा, ठीक है। बारहसिंगा मतलब स्टैग, ठीक है, जड़े बोलते हैं जिसको हमारे लोकल में, ठीक हो गया। तो देखिए अब इसकी ढोल की एक खासियत और क्या है, इसको 2015 में राज्य प्रतीक चिन्ह जो है उनमें शामिल किया गया है, ठीक है। 2015 में ढोल को, इसको राज्य वाद्य यंत्र, राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया है, ठीक है, वाद्य यंत्र, ठीक। ये हमारे जो हम पढ़ेंगे ना, हमारे देखिए हमारे उत्तराखंड की हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है, उसके बाद हम उत्तराखंड, देखिए हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है तो हिस्ट्री के बाद हम अब कैसे शासन प्रशासन चलेगा, शासन प्रशासन कैसे चलेगा, तो नया स्टेट बना है ना, तो उसके लिए फिर कुछ प्रतीक भी होंगे, उनको वो सिंबल भी होंगे, इनको हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के बाद। देखिए ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ये आर्ट एंड कल्चर, तो इसलिए मैं इसमें आ गया, उसके बाद फिर मैं उसमें चले जाऊंगा, ठीक हो गया। तो वहां पर हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के राज्य जो प्रतीक होते हैं, ठीक है, राज्य प्रतीक होते हैं, तो उनमें शामिल किया गया ढोल को 2015 में, ठीक है, राज्य वाद्य यंत्र के रूप में, ठीक हो गया, इतना ध्यान में रखना, ठीक। ये हो गया ढोल। इसके बाद हम फिर देख लें हुड़ुक, हुड़ुक या हुड़का भी बोलते हैं इसको, हुड़की, ठीक है, हुड़ुक देखा ही होगा आप लोगों ने, छोटा छोटा, ठीक है, या हुड़ुक या हुड़की भी बोलते हैं इसको। देखिए ये राज्य में मेनली किसका है, भोटिया जनजाति में हमने देखा था ना, भोटिया जनजाति, भोटिया जनजाति का ये वाद्य यंत्र है मेनली, ठीक हो गया। जिसकी लंबाई देखिए, इसकी लंबाई कितनी होती है, 1 फुट 3 इंच के लगभग होता है, इसके दोनों पुड़ियों में देखिए इस प्रकार का होता है ना, हुड़ुक, ये होता है डमरू टाइप का इस प्रकार से, ठीक है। इसको अगर हम देखें तो इस प्रकार से होता है, ये इस प्रकार से होता है, इसमें ऐसे, इसको भी कसने का ऐसे 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 इसको कसे रहते हैं, ठीक हो गया। ये मैं इसकी डोरियां दिखा रहा हूँ आप लोगों को, फिर इसमें भी ऐसे एक होता है इस गले में डालने का, ठीक हो गया। ये इस प्रकार से इसमें भी पुड़ियां हैं, ये जो इसकी लेयर है ना, ये भी पुड़ियां हैं, ठीक है, इसको गले में, ठीक है, जागर गीत वगैरह हो गए, इनमें सब इसको यूज किया जाता है, ठीक हो गया। 1 फुट 3 इंच लगभग इसकी लंबाई होती है, ठीक है, 1 फुट 3 इंच लगभग इसकी लंबाई होती है, ठीक है। इसकी दोनों पुड़ियों में क्या होती है, बकरी की खाल होती है, यहाँ भी बकरी की खाल, ठीक है, और यहाँ भी क्या होती है, बकरी की खाल। देखिए हमने हमने ढोल में क्या देखा था, एक जगह बकरी की खाल है कि इसमें बाएं में, और दाएं में क्या है हमारी, या तो भैंस की या फिर बारहसिंगा की। देखिए यहाँ पर मैंने बताया था, देखिए ये वाली बकरी की खाल है, ये भैंस या बारहसिंगा की खाल है, ठीक हो गया। इतना इसको ध्यान रखना, किसको, हुड़की या इसको हुड़ुक भी बोलते हैं, ठीक है। जब वो गाते हैं ना, हमने लोकगीत वगैरह देख लिए हुड़का करके, ठीक है, हमने लोकगीत देख लिए हैं, झोड़ा चाचरी वगैरह में ये यूज होता है, ठीक है। जो साथी नए हैं तो आप लोग पिछले वाले वीडियो में जाएंगे तो सब डिटेल में आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट में। देखिए ये युद्ध प्रेरक प्रसंग हो गया, जागर हो गया, कृषि कार्य में बजाया जाता है, ठीक है। युद्ध प्रेरक प्रसंग हो गया, युद्ध प्रेरक प्रसंग में, और ये जागर में गाया जाता है अपने आराध्य का आह्वान करने के लिए, और ये कृषि में भी बजाया जाता है, हमने देखा था ना कृषि में जहल लगाया जाता है, ठीक है, जो उसमें भी मैंने वहां पर बताया था, ठीक है, हुड़की बोल करके हमने एक पढ़ा हुआ था, ठीक है, हमने लोकगीत में पढ़ा था, हुड़की बोल करके वहां पे इसका यूज किया जाता है, ठीक हो गया। ये दो प्रकार के होते हैं, देखिए ये दो प्रकार के होते हैं, बड़े वाले को क्या बोलते हैं, एक बड़ा होता है एक छोटा, बड़े वाले को क्या बोलते हैं, हुड़ुक, जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, ये हुड़ुक है। और छोटे वाली को, छोटा भी होता है एक, देख रहा होगा ना, छोटे को क्या बोलते हैं, एक छोटा भी होता है, छोटे को क्या बोलते हैं, साइस्ता, साहित्य बोलते हैं इसको, ठीक हो गया, इसको ध्यान में रखना, ठीक। इसके बाद एक और देख लेते हैं, ठीक है, दमामा या दमाऊ बोलते हैं इसको, दमाऊ, ढोल दमाऊ बोलते हैं ना ऐसे भी। एक मिनट थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिखने का स्पेस बना लेता हूँ, देखिए दमाऊ,
दमाऊ या इसको दमामा भी बोलते हैं, ठीक है, दमामा। देखिए ये पहले क्या होता था, अधिकतर युद्धों में प्रयोग होता था, ठीक है, युद्ध प्रेरक होता था ये, अब ये देखिए, ये भी चर्म वाद्य यंत्र हुआ, ये भी चर्म वाद्य यंत्र हुआ, ठीक है, ढोल भी चर्म वाद्य यंत्र हुआ, ठीक है, इनका प्रकार, इसका यूज कहाँ होता था पहले, युद्धों में, युद्ध वाद्यों में, राज दरबार के नक्कार खानों में होता है, मतलब कि जैसे युद्ध प्रेरक हुआ, ये समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। अब इसका क्या किया जाता है, लोक गाथाओं में लोक वाद्य यंत्र बन चुका है अब, क्योंकि युद्ध तो अब इनके बेस पर अब ढोल बजा के कौन करेगा, ठीक है, इतना मॉडर्न हो गया जमाना, ठीक है। तो अब ये लोक वाद्य यंत्र बन गया है, ठीक है, शादी वादी में देखने को लोक वाद्य यंत्र शादी वगैरह में देखने को आराम से मिल जाते हैं, ठीक है। इनके द्वारा धार्मिक नृत्यों में भी लेकर अन्य सभी नृत्य किए जाते हैं, मतलब सभी जगह लगभग लगभग ये यूज होता ही है, ठीक है। इसमें ढोल दमाओं के पारंपरिक वादक जो होते हैं ना, इसको जो मतलब इसको ढोल दमाओं को जो बजाते हैं ना मेनली, उनको औजी लोग होते हैं, ठीक है, हमने औजी जाति पढ़ी थी ना, औजी, ये औजी लोग बजाते हैं, ठीक है, औजी और बद्दी हमने देखे थे, ठीक है। ढोल के लिए प्रत्येक ताल में दमामा सर्वथा अनिवार्य होता है, ढोल के साथ ना ढोल नगारी बोलते हैं ना ऐसे इस, ठीक है। तो इसको क्या क्या बोलते हैं, इसको भी उसके साथ ढोल के साथ मतलब ये होता ही होता है। अगर मैं ना इसका अगर आप लोगों को बताऊं कि होता किस टाइप से है, नगारी बोलते हैं ना, नगारी देखो ऐसे है, ये हो गया इसमें, ये इस प्रकार का होता है, प्रॉपर नहीं बना फिर भी आप लोग समझ जाएंगे, देखिए ये नगार, ये देखिए ये इस प्रकार का होता है, ठीक हो गया, इसमें ऐसे ऐसे इनको लगाए कसे रहते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें ऐसे यहाँ पर वो ऐसे एक करने वाले में होगा, अब यहाँ पे इसको बजाते हैं, देखिए अब इसको बजाते कैसे मैं बताता हूँ आपको, ये देखो ऐसे ऐसे बजाते हैं, ये इस प्रकार से ऐसे ऐसे इसको बजा रहे होते हैं, ठीक है। इसको दमामा बोलते हैं, नगार भी बोलते हैं, ठीक है, ढोल नगार बाजरी नहीं बोलते हैं, ढोल नगार आने आवाज होने, ठीक है, तो इसको नगार बोलते हैं, ठीक। ये हो गया, ये हमने समझ में आ गया होगा आप लोगों के, ठीक है। धार्मिक नृत्यों से लेकर मतलब ढोल जहां भी जाएगा उसके साथ साथ लगभग ये दमामा भी होता ही है, ठीक है। और जी लोग मेनली इसको बजा रहे होते हैं, ठीक है, मतलब ढोल के साथ ये अपना ताल में ताल मिला रहा होता है, उसके साथ मतलब रिदम बनाता है, ठीक है। ये भी तांबे का बना एक वाद्य यंत्र है, ठीक है, 1 फुट का लगभग होता है ये, ठीक है। इसकी बात करें तो हमने जैसे ना इसमें हमने 1.5 फुट देखा था, तो ये 1 फुट लगभग होता है, ठीक है। इसमें हमने इसमें भी देखा था ना हमने इसका मेजरमेंट, ठीक है। इसी प्रकार हमारा दमामा भी क्या होता है, 1 फुट का होता है, ठीक है। इसमें 1 फुट 3 इंच लगभग 1.5 इंच मान लीजिए, और इसमें ये 1 फुट का होता है, ठीक है। इसको कैसे बजाते हैं मैंने वो भी बता दिया है, ठीक हो गया। इसके मुख पर मोटे चमड़े की पूड़ी मड़ी रहती है, ठीक है, मोटी चमड़ी इसमें जो होता है ये, इसलिए उसकी आवाज थोड़ी वो टाइप की होती है ना, यहाँ पर मोटा चमड़ा होता है, मोटा चमड़ा मतलब बड़े जानवर की होगी, ठीक है, मोटे चमड़े की पूड़ी होती है इसमें, ठीक हो गया। इसमें मोटे चमड़े की पुड़ी बनी होती है, और दमा इसकी पुड़ी को खींचने पर 32 स्वरों का चमड़े के तानों में जाली बुने रहते हैं, मैंने जो बताया ना, ये इस प्रकार से 32 कुंडली टाइप की बनी होती है, इनसे इनको क्या किया जाता है। अब ये जैसे ये बना है ना, इसको कसने का कोई बेस भी तो होगा, ठीक है, उसकी बात कर रहा था मैं, ठीक हो गया। तो आशा करता हूँ आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। ये मेनली ध्यान देना, देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा ये क्या है, चरम वाद्य यंत्र, ये क्या है, चरम वाद्य यंत्र, ये क्या है, चरम वाद्य यंत्र, ठीक है। अब बजाते कैसे हैं देखिए, इसको कैसे बजाएंगे दमाओं का, ये शटा माओ लगाओ, शटा लगाना बोलते हैं ना, ऐसे शेटे, ऐसे ऐसे शटा लगाना बोलते हैं, शेटे वाला होता है ऐसे करता है। अब ढोल को ऐसे बजाएगा, यहाँ से डम 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 ऐसे होता है, ठीक है, यहाँ से ऐसे ऐसे, यहाँ से ऐसे 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 ऐसे। और इसमें क्या होता है, इसको तो हाथ से बजाया जाता है, ठीक है, इसको हाथ से बजाया जाता है, इसमें ऐसे थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है। ये वाला है जो जैसे इसको ऐसे ऐसे पहले हाथ से करते हैं, अगर जागर वगैरह में देखा ही होगा आप लोगों ने, थोड़ा कभी कभी पानी में मांगते, थोड़ा सा पानी दो बोलते हैं, पानी, देखिए इसमें बड़े उससे करते हैं वो लोग, बड़े स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करते हैं। देखिए इसमें बिना मुंह लगे, मतलब एक रिचुअल है यार जो मैं बता रहा हूँ ना, जो मतलब कला संस्कृति पढ़ रहे थे, और कला संस्कृति के अंतर्गत जो जो होगा वही चीज होगा ना। ये बोलते हैं कि बिना मुंह धोए इसमें नहीं लगते हैं, या फिर बाहर का खाने के बाद, बाहर का खाने का मतलब कुछ चीजें होती है ना फिक्स,
आप लोग परिचित होंगे, जैसे बैगन नहीं खाना होता है या फिर इस प्रकार की जो जो चीजें, पालक वगैरह जो होगा, उनके खाने के बाद भी इसको टच नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। धोती को पहन के ये लोग करते हैं, तो इसमें ऐसे थोड़ा पानी लगाते हैं, इसको ऐसे 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 करके करते हैं, इसमें फिर ऐसे डम 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 करके छम 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 टाइप का ऐसे करते हैं, इस साइड भी इस साइड भी ऐसे 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 घुमा के, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। देखिए इन चीजों के जितने क्लोज जाएंगे ना हम, उतने अच्छे से समझ में आएंगे। अब देखिए बुक से पढ़ेंगे और ऐसे थोड़ा सुन के थोड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग जैसा भी होता है, और वो चीजें हमें आ भी रही होती हैं, उसके क्लोज जा रहे होते हैं हम, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर एक वीडियो और लाऊंगा, उसमें हमारी ये कंप्लीट हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम नई चीजें देखेंगे कल्चर के बारे में, ठीक है। जो साथी नए हैं तो यार, उत्तराखंड में हमारी काफी मेजर पोर्शन हो चुके हैं, आप लोग जाइएगा, बहुत डिटेल से बहुत अच्छे से मैंने चीजों को सरल करने की कोशिश की है यार, आप लोग जाएंगे तो आपको खुद ही चीजें दिखेंगी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान दीजिएगा।